मोर इनर पावर्स, लेकिन उनसे देखने से पहले हम कुछ और चीज़ों को समझ लेते हैं। हमारी जो थॉट्स हैं, जो हमने पीछे एपिसोड्स में देखा, उनकी स्पीड होती है। जो भी हम संकल्प क्रिएट करते हैं उनमें एक स्पीड होती है। आज तक दुनिया में हम ये सुनते आ रहे हैं कि जो सबसे फास्ट है वो लाइट की स्पीड है, लेकिन लाइट की स्पीड से भी फास्ट हमारे थॉट्स की स्पीड होती है। हम 1 मिनट में बहुत सारे थॉट क्रिएट कर सकते हैं। 1 मिनट में हम कई बार 40 से 45 या उससे भी ज़्यादा थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो जितने स्पीड से और जितने सारे हम थॉट क्रिएट करते हैं, उससे हमें स्ट्रेस भी हो सकता है, टेंशन भी हो जाती है। और उसी हिसाब से मेडिकल टर्म्स में उसे स्टेजेस में भी देखा गया है, जैसे अल्फ़ा स्टेज, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा। तो जो अल्फ़ा स्टेज होती है उसमें जो है हमारे 1 मिनट में हम बहुत सारे संकल्पों को क्रिएट करते हैं, थॉट्स को, बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करते हैं, और उनकी गति जो है वो बहुत फास्ट होती है। तो जब भी मैं नेगेटिव तरह के थॉट्स क्रिएट करती हूँ या मैं वेस्ट तरह के थॉट्स क्रिएट करती हूँ, तो मैं हैवी फीलिंग में आ जाती हूँ, मेरे को हैवी लगता है, मेरे को स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है। तो हमें कोशिश रखनी है कि हमारे जो थॉट्स हम जो क्रिएट करते हैं सारे दिन में, वो कम क्रिएट करें, तो उनकी स्पीड जो है वो कम होगी। जितने हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे, एलिवेटेड थॉट्स क्रिएट करेंगे, तो उनकी जो स्पीड है वो कम होगी। वो जो है हमें रिलैक्स फील कराएंगे, और जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारी वो डेल्टा स्टेज होगी। तो हमें क्यों इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह के थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं और कितनी फास्ट थॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं। कई बार वो थॉट्स इतने फास्ट होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि जो भी हम संकल्प क्रिएट करते हैं वो हमारे मन पर तो प्रभाव डालता ही है, हमारे शरीर पर भी प्रभाव डाल रहा है। तो हम मन से तो अस्वस्थ आज दिखते ही हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हैं नेगेटिव और वेस्ट थॉट क्रिएट करने की, लेकिन हमारी बॉडी पर भी इसका बहुत असर होता है। जो हमारी बॉडी है, वो अंदर जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो बैड हार्मोन सीक्रेट करते हैं अगर मैं नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स क्रिएट करती हूँ तो। और ये जो बैड हार्मोन्स हैं, इनका असर मेरे शरीर पे पड़ता है, तो मेरा शरीर भी बीमार होने लगता है। तो हमारे को ये देखना है हम सबको कि हमें अपने शरीर का ध्यान कैसे रखना है। और लास्ट में ये भी हो सकता है कि जब मेरी बॉडी को अगर इसकी आदत हो जाए इन बैड हार्मोन्स की, तो हमारी सारी इक्वेशन उल्टी हो जाती है। मतलब मेरी बॉडी को ही आदत हो जाती है उन हार्मोन्स की, और फिर मेरे हार्मोन मुझे कंपेल करने लगते हैं कि मैं उसी तरह के थॉट्स को सोचूं या क्रिएट कर दूं। तो इसलिए मुझे अपनी मन का और अपने शरीर का, दोनों का ध्यान रखना है, जो कि मैं अपने मन द्वारा रख सकती हूँ कि मैं अपने थॉट्स को ठीक से क्रिएट करूँ। एक और चीज़ हमें समझनी है कि जो मेरी बुद्धि है, जो हमने देखा था हमारी सूक्ष्म शक्ति है, वो निर्णय करती है, परखती है, लेकिन साथ में एक और शक्ति का काम करती है, वो विजुअलाइजेशन भी करती है। मतलब जो मेरी पावर ऑफ इंटेलेक्चुअल है, जो पावर ऑफ इंटेलिजेंस है, वो विजुअलाइजेशन भी करती है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ हमने देखी तो वो बुद्धि जो है उसका चित्र खींच लेती है और हमें वो चीज़ याद रहती है। तो हमारी बुद्धि के पास जो हमारी सूक्ष्म शक्ति है, इसके पास एक विजुअलाइजेशन पावर भी है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं, जैसे हमने अपने पिछले एपिसोड्स में स्थूल शक्तियों की बात की है, वाणी की शक्ति, कर्मणा शक्ति। एक बार इसे थोड़ा सा और देखते हैं। जो हमारी वाणी की शक्ति है वो बहुत इम्पॉर्टेंट शक्ति है, हमें उसको हमेशा जमा रखना है, यानी कि उसके स्टॉक को हमें जमा रखना है, क्योंकि जब परिस्थितियाँ आए तो हम उसको देख पाए कि हमारे पास ये कितनी है, कितना हम उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मुझे हमेशा मीनिंगफुल बोलना होगा, हमेशा धीमे बोलना होगा, मीठा बोलना होगा और कम बोलना होगा, क्योंकि ये भी हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट शक्ति है। नहीं तो हम क्या होगा कि हम हमेशा थके हुए महसूस करेंगे। और उसके अलावा जो मेरे पास कर्मणा शक्ति है,
इसको हम देखते हैं जो मेरी कर्मणा शक्ति है, यानी कि जो मैं कर्मेंद्रियों के द्वारा व्यवहार में आती हूँ। कर्मेंद्रियाँ जैसे मेरी आँखें हैं, मेरा मुख है, मेरा चेहरा है, मेरे कान हैं, मेरे हाथ हैं, तो ये भी एक मेरी शक्ति की तरह यूज़ कर रही हूँ मैं इनको। तो अगर जैसे मेरी आँखें हैं तो हम देखते हैं कि अगर मेरी आँखें बहुत शीतल हैं तो मैं किसी को भी अच्छा अनुभव करा सकती हूँ। जैसे हमें अनुभव है कि अगर किसी की आँखें बहुत गुस्से वाली हों या तो हमें मालूम चल जाता है और हमें उसके पास आने से भी डर लगता है, क्योंकि उसकी वो नेगेटिव एनर्जी हम तक आ रही होती है। तो सिमिलरली अगर मैं बहुत अच्छा तरह से आँखों से किसी को संपर्क में आती हूँ, यानी कि बहुत शीतलता होती है मेरी आँखों में, तो मेरी वो एक शक्ति बन जाती है। जिसके लिए मुझे क्या करना होगा कि जो भी मैं देखती हूँ, जो भी मैं पढ़ती हूँ इन आँखों द्वारा, उनको मुझे बहुत अच्छे से चूज़ करना पड़ेगा कि वो श्रेष्ठ हो। तो जैसे अच्छा लिटरेचर हो, अच्छी चीज़ें मैं देखूँ, क्योंकि इन्हीं कर्मेंद्रियों के द्वारा हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे मेमोरी में फीड हो रही है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट शक्ति है। जैसे मेरे जो कान है, मैं अगर हमेशा गॉसिप सुनती रहूँ, किसी की इधर उधर की बातें सुनती रहूँ, तो वो भी कहीं ना कहीं मेरे इस कान के द्वारा, इस कर्मेंद्रिय के द्वारा क्या होगा कि मेरे माइंड में कहीं ना कहीं वो स्टोर हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में एक इन्फॉर्मेशन की तरह स्टोर हो जाएगा। और जब मैं यूज़ करूँगी तो फिर वही जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वही मेरे आगे जब मैं काम में आऊँगी, व्यवहार में आऊँगी, तो वो यूज़ हो रहा होगा। इसी तरह से अगर मैं देखूँ जो मेरा चेहरा है, अगर कभी किसी का खुशनुमा चेहरा हम देख लें, किसी का हम मुस्कान एक भरा हुआ चेहरा देखें, तो हमें उससे मिलने का मन करता है। तो मतलब जो मेरे फीचर्स हैं वो भी मेरी शक्ति है, वो हम उसे एक शक्ति की तरह काम करते हैं। और यही इसके विपरीत अगर कोई बहुत गुस्से वाला चेहरा मैं देख लूँ, भौएँ चढ़ी हुई हैं, तो मेरा उससे मिलने की इच्छा नहीं होगी, हम सबकी उससे मिलने की इच्छा नहीं होगी। तो इसका अर्थ है कि हमारा जो कर्मेंद्रियाँ हैं वो भी एक हमारे पास एक शक्ति है, स्थूल शक्तियाँ हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर मेरे जो हैंड्स हैं, मेरा हाथ है, मैं इनको किसी भी तरह से यूज़ कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो किसी को सहयोग दे सकती हूँ, ये सहयोग की शक्ति का काम कर सकते हैं, कॉपरेशन कर सकती हूँ, या किसी को हाथ भी उठा सकती हूँ किसी के ऊपर। तो ये जो कर्मेंद्रियाँ हैं ये हमारी कर्मणा शक्तियाँ हैं। तो हमें इनको हमेशा मर्यादाओं के अंदर रहकर यूज़ करना है और हमेशा हमें रॉयल रहना है। एक बार हम इन सब शक्तियों को, जो हमें अभी सूक्ष्म शक्तियाँ, स्थूल शक्तियाँ देखी हैं, इनको एक बार हम रिकैप कर लेते हैं इस इनर मैकेनिज्म को, कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो हमने अपनी कर्मेंद्रियों की तरह लिया, और जो भी हमारे संस्कार हैं, ये मेरे अंदर के स्टिमुलस हैं। इन्हीं से मेरी अंदर की मन की स्थिति पता चलती है और ये मेरा बिलीफ सिस्टम्स भी हो जाते हैं। तो इन्हीं से मैं जो है अपने कोई भी थॉट्स जो है वो क्रिएट करती हूँ। तो ये जो मेरे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, तो ये मेरे जो हैं बहुत पावरफुल रिसोर्स का काम करते हैं। अब हमने देखा कि जो भी हम थॉट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास तुरंत एक फीलिंग आती है, और फीलिंग जो है वो तुरंत मेरा एक एटीट्यूड भी बन जाती है। तो थॉट से फीलिंग और फीलिंग से एटीट्यूड, अगर मैं वही थॉट बार बार क्रिएट कर रही होती तो वो मेरी वृत्ति बन जाती है, वो मेरा एटीट्यूड हो जाती है। और बाहरी तौर से ये तो अंदर सब कुछ इतना जल्दी जल्दी चल रहा होता है कि कई बार हम इसको देख भी नहीं पा रहे होते। और बाहरी रूप से जो भी मैं एक्शन कर रही होती हूँ, जो मैं बार बार कर रही होती हूँ, वो मेरी हैबिट बन जाती है, और वही हैबिट मेरी पर्सनैलिटी होती है, वही मेरी समाज के सामने वही पर्सनैलिटी मेरी आ रही होती है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा सभी कुछ जो भी है वो भी बहुत अंदर से सब कुछ आ रहा है, यानी कि एवरीथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम विद इन। मेरी पहली शक्ति है
पावर टू विड्रॉ, अर्थात विस्तार को संकीर्ण करना और संकीर्ण को विस्तार करना, मतलब किसी बात को छोटे से बड़ा करना और किसी विस्तार में जो बातें गई हैं उनको छोटा करना। ये हम सभी ने अनुभव किया होगा कि हम अक्सर इस तरह से करते ही हैं कि कोई बहुत बड़ी बात हो तो छोटा करना हो तो हम सबके पास ये शक्ति होती है। इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे टर्टल हम लोग अपने घरों में रखते हैं। कछुआ जो होता है वो कभी भी जब परिस्थिति आती है तो वो अपने अंदर शेल में चला जाता है, और जब परिस्थितियाँ बाहर हो जाती हैं, मतलब उसे कोई संकट नहीं होता, तो फिर वो अपने जो पैर होता है वो अपने शेल से बाहर निकाल देता। सेम हम भी क्या कर सकते हैं कि जब भी हमारे अंदर की कोई नेगेटिविटी है, जो मुझे लगता है मेरे अंदर नेगेटिविटी आ रही है बातों में, या बाहर की नेगेटिविटी जो है उससे मैं प्रभावित हो रही हूँ, तो मैं अपने आप को एक विड्रॉ कर सकती हूँ, अंदर ले सकती हूँ, अपनी शक्ति को यूज़ कर सकती हूँ, इस शक्ति को। दूसरी जो मेरे पास जो शक्ति है वो है पावर टू टॉलरेट, यानी कि सहन शक्ति। तो जब भी कभी बातें आती हैं हमारे पास तो हमें उसको सहन करना होता है। तो जो हम उसको खुशी से सहन करते हैं तो वो एक हमारी शक्ति बन जाती है, हमारे लिए तो बनती ही है, और जो दूसरे होते हैं उनके लिए भी ये शक्ति का अनुभव कराती है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सहन शक्ति। जैसे कि इसका हम अक्सर देखते हैं कि जो घरों में बातें होती हैं तो हम उसको घरों के अंदर ही कोशिश करते हैं कि घर की बात घर में ही रहे, क्योंकि हमारे पास वो सहन शक्ति होती है। हमारे पास जो तीसरी पावर है वो है पावर टू एडजस्ट, मतलब समाने की शक्ति। जैसे आजकल हम देख सकते हैं कि जैसे पेंडेमिक चल रहा है तो हम कितना हमारे अंदर शक्ति है, हम उस परिस्थिति को, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, हम उसमें एडजस्ट कर रहे हैं। तो हमारे अंदर ये पावर ऑफ एडजस्टमेंट है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट शक्ति है। तो चौथी जो हमारी शक्ति है वो हम देखते हैं, जो हमारी चौथी शक्ति है वो है हमारी पावर टू पैकअप, यानी कि समेटने की शक्ति। कोई भी बात है, पास्ट की बात है, तो मेरे अंदर इतनी शक्ति होती है कि मैं उसमें फुल स्टॉप लगा दूँ, बीती को बीती कर दूँ। तो वो जो मेरी शक्ति है वो है पावर टू पैकअप। जो हमारी पांचवी शक्ति है वो है पावर टू फेस, यानी कि सामना करने की शक्ति। मेरे अंदर ही जो विकार हैं, उससे जो मेरी कमजोरी है उससे मैं कैसे सामना कर सकती हूँ। जैसे मेरे अंदर भय है तो मेरे को निर्भय बनना है, तो मैं भय का सामना, अपनी इस कमजोरी का सामना कर सकती हूँ। मेरे अंदर ये शक्ति होती है। तो ये जो शक्ति है इसको हम बोलते हैं पावर टू। जैसे इसका हमारे शास्त्रों में उदाहरण है काली माँ का। वो असुरों की माला पहनी हुई है और एक हाथ से असुर की जो सर है उसको पकड़ी हुई है, यानी कि वो निर्भय का प्रतीक है। तो फियरलेस फॉर्म उनका दिखाते हैं, वो सामना कर सकती हैं असुरों का। तो हम भी अपनी जो नेगेटिविटी है उसका सामना कर सकते हैं। वो जो हमारी शक्ति है वो बहुत इम्पॉर्टेंट शक्ति है। अब जो हमारी सिक्स्थ पावर है वो है हमारी पावर टू कोऑपरेट। हम सभी के अंदर सहयोग करने की शक्ति है। तो जब अगर मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होता, मेरी कोई पर्सनल एक्सपेक्टेशन नहीं होती, तो मैं लोगों को सहयोग दे सकती हूँ। तो वो जो शक्ति है वो मेरी सहयोग की शक्ति होती है। मैं कंपटीशन में ना आऊँ, मैं लोगों को सहयोग करूँ, तो वो होती है मेरी पावर ऑफ कोऑपरेशन। जो मेरी सातवीं शक्ति है वो है मेरी पावर टू डिस्क्रिमिनेट, यानी कि परखने की शक्ति। जो भी हमारा थॉट क्रिएट हम कर रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है, हम इसको परख सकते हैं, तो वो होती है मेरी परखने की शक्ति। मेरी जो आठवीं शक्ति है वो है पावर टू डिसाइड, यानी कि डिसीजन लेने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। जब हम राइट और रॉन्ग को परख लेते हैं तो मेरे में वो जो शक्ति होती है, जब मैं राइट को लेकर आगे बढ़ूं। कई बार क्या होता है कि हमने परख तो लिया राइट और रॉन्ग, लेकिन हमें इतनी शक्ति नहीं होती कि हम राइट चीज़ों के साथ अपने को आगे लेके चलें। तो जो मेरी वो शक्ति है वो होती है निर्णय शक्ति, जो मेरे को राइट को डिसाइड करने के बाद मैं
को लेकर आगे बढ़ सकती हूँ। तो ये है हमारी अष्ट शक्तियाँ, जिनका गायन हम अपने शास्त्रों में भी देखते हैं और अपनी दुर्गा माँ, जगदम्बा माँ, संतोषी माँ का प्रतीक भी देखते हैं। तो हमने अपनी इस यात्रा में देखा कि हम रोल ऑफ अ सोल को देख रहे हैं कि मैं एक चैतन्य शक्ति, एनर्जी, कॉन्शियसनेस हूँ और इसके द्वारा मैं हर कार्य कर रही हूँ। तो मेरा मन और मेरी बॉडी भी ये वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। जैसे मैं अपनी बॉडी का ध्यान रखती हूँ, मैं अपनी शरीर को जैसे भोजन देती हूँ, भोजन का ध्यान रखती हूँ, रेस्ट करती हूँ और एक्सरसाइज करती हूँ, ऐसे ही मैं अपनी मुझ आत्मा का भी ध्यान रखूँ। जैसे मेरे मन को भी हमेशा भोजन चाहिए और मन का भोजन है संकल्प, अच्छे संकल्प, क्योंकि मन को भी आदत है जंक फूड खाने की, इधर उधर की बातों में जाने की। तो हम अपने मन को भी स्वस्थ रखें, अच्छा चिंतन करें और मन को भी रेस्ट दें, मन को भी एक्सरसाइज दें। एक्सरसाइज मीन्स कि मन को हम जब यूज़ करें अच्छे संकल्पों के द्वारा, अगर मैं अपने मन को यूज़ करती हूँ, व्यवहार में आती हूँ, तो वो उसकी एक्सरसाइज होती है। मन को शांत भी रखें, रेस्ट करें, तो इससे मैं अपने मन का और शरीर का दोनों का ध्यान रखती हूँ, क्योंकि ये मेरे दोनों बहुत वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। और हमें अपनी वाणी को भी सोच समझ के यूज़ करना है, क्योंकि हमारे बोलने से पहले ही हमारी सोच उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हमारी जो सोच है उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। इस सब का हमें अनुभव भी है इन सब का, कि जब हम किसी को याद करते हैं तो हमारी याद बिना बोले उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है, जिसे आप हम सब ने सुना भी है, टेलीपैथी हम उसको बोलते हैं। और हमें कॉन्टेम्पलेट करते रहना है, अपनी इन्हीं शक्तियों की धारणा करनी है, प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि मैं सदा शक्तिशाली रहूं। तो मुझे साइलेंस में जाकर, अंतर्मुखा होकर अपनी ये बल को जमा करना है, अपनी इन शक्तियों के स्टॉक को जमा करना है। तो जो भी मेरे पास एक खजाने हैं, जो ट्रेजर है हमारे पास, इतना कुछ ट्रेजर जो है, उनको मैं यूज़ कर पाऊँ टाइम पर। तो जो हमेशा मुझे ये याद रखना होगा कि मैं एक पावरफुल, नॉलेजफुल, लवफुल, ब्लिसफुल सोल हूँ और यही मेरी ट्रू आइडेंटिटी है। बाकी जो भी मेरी पोस्ट पोजीशन है, ये सब मेरी एक्वायर्ड आइडेंटिटी है, जो कि टेम्परेरी है और मेरे इस शरीर के साथ ही है। जब तक मैं हूँ तभी तक है, और बाकी जो मेरी ये जो आइडेंटिटी है, सोल की जो आइडेंटिटी है, ये एटर्नल है। तो आज के इस समय में जब लॉकडाउन है तो हमें इन आंतरिक शक्तियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम अंदर में साइलेंस में जाकर इन शक्तियों का बल जमा करें और इन्हें यूज़ करें और सशक्त रहें।